और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जो टॉपिक करेंगे, कल हम CST का, आज हम जो टॉपिक करेंगे कौन सा करेंगे? CST। CST होता क्या है? सेंट्रल सेल टैक्स। क्या होता है? सेंट्रल सेल टैक्स मतलब कि जब हम बाहर से गुड्स, मतलब कि अदर स्टेट से जब हम टैक्स क्या कहते हैं, गुड्स परचेज या सेल करते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है? CST लगता है। तो जब हम परचेज करते हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा और जब सेल करेंगे तब भी लगेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? देखो, इसका नाम ही सेंट्रल सेल टैक्स है तो सेल के ऊपर तो लगेगा ही यही, लेकिन परचेज के ऊपर इसको शो नहीं करेंगे, ओनली सेल पे शो करेंगे। तो हम इसको किस पे शो नहीं करेंगे? परचेज पे शो नहीं करेंगे, सेल में शो करेंगे। कैसे करेंगे अभी वो हम एंट्रीज के अंदर देखेंगे। तो अब हम एंट्रीज करेंगे। ये आज की हमारी एंट्रीज हैं। एंट्रीज के अंदर हमने देखा कि हमारी जो फर्स्ट एंट्री है क्या है? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राघव। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राघव फॉर ₹40,000 and paid central sale tax at of the 8%. परचेज्ड खरीदा, गुड्स माल खरीदा फ्रॉम राघव से माल खरीदा, रुपीस कितने का? 40,000, 40,000 रुपए का राघव से माल खरीदा। अगर हम इतनी एंट्री देखें तो आप देखोगे कि कैश नहीं आ रहा, नाम आ रहा है, उधार की एंट्री है। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये। फिर आते हैं हम आगे की एंट्री में, एंड पेड सेंट्रल सेल टैक्स मतलब कि CST एट ऑफ द 8%। 8% से हमने सेंट्रल सेल टैक्स पे किया है, परचेज किया है तो मतलब पे किया है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि सेंट्रल सेल टैक्स की बात आ रही है। जब CST आता है और परचेज की एंट्री होती है तो हम इसको डायरेक्ट ऐड करते हैं, ओनली नरेशन में शो करते हैं, क्योंकि ये जो टैक्स होता है ये सिर्फ सेल के अंदर शो होता है, परचेज के अंदर नहीं होता। तो आप इसको कैसे एंट्री करेंगे इसकी? एक और बात ध्यान रखना, हर परचेज की जो भी गुड्स होता है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो अलग अलग परसेंटेज से लगता है। कहीं पे भी किसी भी गुड्स पे फिक्स नहीं होता। जैसे आप करियाना शॉप पे जाओगे तो उस पर वहाँ का जो मटेरियल होगा, गुड्स होगा, उसके ऊपर अलग होगा। आप दवाइयों वाले पे जाओगे, मेडिसिन पे, तो वहां पे अलग होगा। तो हम फिक्स पे अमाउंट पे बात नहीं करेंगे। जो प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर जो टैक्स है वो अलग अलग होगा। कभी कोई पूछ ले तो आपको नहीं 8% करवाया था मैडम ने तो 80%, नहीं, हर गुड्स के ऊपर अलग अलग लगता है टैक्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? परचेज को डेबिट कर देंगे। परचेज को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और क्या है? नाम आएगा, क्योंकि कैश नहीं दिया, हमने उधार में माल खरीदा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू राघव है, राघव से खरीदा है तो हमने यहाँ पे राघव को क्रेडिट कर दिया है। कितने से करेंगे? परचेज किया है, कैश नहीं दिया, तो क्या निकालेंगे? 40,000 का 8% निकालेंगे तो क्या आएगा? 3,200, 3200 रुपए आ जाएगा। 40,000 का 8%, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 43,200 रुपए। ठीक है, तो हमने अब राघव को पैसे कितने देने हैं? 43,200 रुपए। 3200 रुपए ऐड कहाँ से हुए? 40,000 का 8% निकाला, 3200 रुपए आए, इसको हमने डायरेक्ट ऐड करके लिख दिया। जैसे ट्रेड डिस्काउंट में हम माइनस करके लिखते थे वैसे ही सेंट्रल सेल टैक्स में परचेज के टाइम पे इसको ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे? फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम, किससे? राघव से।
कितने का माल खरीदा? 40,000 का एंड 8% CST पर। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री। उसके बाद आती है हमारी सेकंड एंट्री। तो हम सेकंड एंट्री की बात करेंगे। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 टू दिनेश फॉर कैश। यहां तक बात कर रहे हैं। पहले सोल्ड बेच दिया, गुड्स माल, कॉस्टिंग प्राइस मतलब कि 60,000 रुपए की कॉस्ट का माल हमने बेच दिया। तो देखो जब 60,000 कॉस्ट की बात आ रही है तो मतलब कि हमने कुछ तो प्रॉफिट कमाया होगा। तो उस गुड्स की वैल्यू क्या है? 60,000। तो हमने कुछ प्रॉफिट ऐड करेंगे। दिनेश को माल बेच रहे हैं लेकिन कैश में बेच रहे हैं, मतलब कि दिनेश हमें पैसे दे के जा रहा है। तो हम यहाँ पर नाम नहीं लिखेंगे, कैश के साथ ही एंट्री करेंगे। एट ए प्रॉफिट 40% ऑन कॉस्ट, मतलब कि जो 60,000 रुपए का कॉस्ट है, गुड्स है, उसका 40% हमने उसके अंदर ऐड करना है, जमा करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? 60,000 का 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 24,000 रुपए। तो आप 60,000 का 40% निकालोगे तो क्या आएगा? 24,000 रुपए आ जाएगा। मतलब कि आप दिनेश को माल कितने का बेच रहे हो? 84,000 रुपए का। बट साथ में क्या कह रहा है? कॉस्ट में ऐड कर दिया, लेस करना है क्या? 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखेंगे। कौन सी वैल्यू में माइनस करेंगे? जो वैल्यू प्रॉफिट ऐड करने के बाद आएगी, मतलब कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू। ठीक है, एंड चार्ज करना है 8% सेल टैक्स, 8% सेल टैक्स भी। तो हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे सेकंड एंट्री कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। तो हमारे पास कैश आएगा, तो हमने कैश अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। और हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू सेल अकाउंट। ठीक है, और क्या कर रहे हैं? टैक्स भी ले रहे हैं। तो हमने पहले सारा लिख लिया है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया CST कलेक्ट। अगर आप यहाँ पे CST भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि CST को पेड में ऐड करके ही लिखा जाता है। तो इसके लिए स्पेशल कुछ कॉलम नहीं बनाते परचेज के टाइम। तो सेल के टाइम आपकी मर्जी है कि आप कैसे लिख रहे हो। तो CST कलेक्ट अकाउंट। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हम सेल कितने की कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें उसकी जरूरत है। तो हम देखेंगे 60,000 का माल था, 40% ऐड कर दिया, मतलब कि 24,000 रुपए। तो कितना आ गया? 84,000 रुपए। तो 84,000 रुपए का 20% निकालेंगे तो माइनस करने के बाद आपका आएगा 67,200 रुपए। कितना आएगा? 67,200 रुपए आ जाएगा। ठीक है, माइनस कर दिया हमने तो कितना आ गया? 67,200 रुपए आ गया। तो CST कलेक्ट कितना करेंगे? जो वैल्यू ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आई है उसका कितना परसेंट? 8%। तो हम इसका 8% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 5376 रुपए। कितना? 67,200 का 8% 5376 रुपए आ जाएगा हमारे पास। आप निकाल के देखोगे 5376 रुपए ही आएगा। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 72,576 रुपए आ जाएगा। क्या आएगा? 72,576 रुपए आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो अब हम नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे? फॉर गुड सोल्ड, माल बेच दिया हमने, तो उसका गुड सोल्ड बेचा है हमने। कॉस्ट प्राइस था उसका रुपीस, कितना था कॉस्ट प्राइस? 60,000 रुपए। क्या किया? 40% क्या किया है? प्रॉफिट ऐड किया है, ऐड किया है। एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट लगाया है। और क्या किया है हमने साथ में?
8% CST चार्ज किया है। ठीक है, ये थी हमारी सेकंड एंट्री। उसके बाद आती है हमारी थर्ड एंट्री, कह रहा है सोल्ड गुड्स रुपीज 48,000 टू मनोज एट 8% CST। सोल्ड बेच दिया, गुड्स माल को बेचा कितने का, 48,000 रुपए का। किसको बेचा है, मनोज को बेचा है। देखो नाम आ गया, कैश नहीं आया, इसका मतलब उधार में बेचा है। 8% CST सेंट्रल सेल टैक्स है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसमें ऐड नहीं करेंगे, अलग से शो करेंगे क्योंकि सेल की एंट्री हो रही है और उधार में बेचा है, तो मतलब हमने मनोज से पैसे लेने हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मनोज को हमने डेबिट कर दिया टू में क्या आएगा, टू सेल अकाउंट। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, टू सेल के बाद टू CST कलेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, CST कलेक्ट कर देंगे टू CST कलेक्ट अकाउंट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमने सेल कितने की है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सेल निकाली, तो हमने सेल की है 48,000 रुपए की, सेलिंग प्राइस ही दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 48,000 रुपए। अब हमने देखा कि CST भी लगानी है, तो कितने परसेंट लगानी है, तो 8% बोल रहा है, तो 48,000 का 8% निकालेंगे हम। कितना परसेंट निकालेंगे, 8% निकालेंगे, तो आपके पास आएगा 3840 रुपए। क्या आ जाएगा, 3840 रुपए, 3,840 रुपए। तो अब हम इसके अंदर लिखेंगे 3,840 रुपए। CST लग गया किसका, 48,000 का, 8% निकालोगे 3840 रुपए आएगा। तो अब हमने माल बेच दिया है CST के साथ, तो अब हमने क्या लेने हैं, पैसे लेने हैं, किससे, मनोज से। कितने पैसे लोगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 51,840 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 51,840 रुपए। इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। अब हम नरेशन के अंदर भी लिखेंगे, फॉर गुड्स सोल्ड, माल बेच दिया, रुपीस कितने का, 48,000 रुपए का। फ्रॉम किसको बेचा है, मनोज को बेचा है। ठीक है, एंड चार्ज 8% CST। ठीक है, ये थी हमारी थर्ड एंट्री। उसके बाद आते हैं हम फोर्थ एंट्री पर, स्पेंट ₹300 फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ ए कस्टमर। स्पेंट खर्चा किया है हमने 300 रुपए का रिफ्रेशमेंट ऑफ ए कस्टमर। जैसे हमारा कोई अच्छा कस्टमर होता है, तो जब वो आता है तो हमने चाय पानी वगैरह ठंडा पिला दिया, कॉफी वगैरह, तो वो क्या होती है, रिफ्रेशमेंट होती है। कुछ बाहर से मंगवा कर खिला दिया, तो उस रिफ्रेशमेंट को हम क्या नाम देंगे, जर्नल एक्सपेंसेस। जो हम अपने एम्प्लॉइज को खिलाते हैं उसे भी हम जर्नल एक्सपेंसेस में डालते हैं। तो हम फोर्थ एंट्री के अंदर क्या डालेंगे, जर्नल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर्थ एंट्री, अकाउंट डेबिट, कितने से, 300 रुपीज से। टू, क्या कैश दिए हैं साथ साथ, तो टू कैश अकाउंट, कितने से, 300 रुपीज से। ठीक है, नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फॉर रिफ्रेशमेंट दी है हमने, किसको दी है, किसको दी थी रिफ्रेशमेंट हमने,
यहाँ पे देखेंगे ऑफ ए कस्टमर, कस्टमर को दी है। अगर यहाँ पे कहता कि अपने फैमिली वालों को दी है तो क्या लिखते, ड्राइंग्स लिखते। तो क्या लिखते, ड्राइंग्स लिखते यहाँ पर। अब उसने कस्टमर को दी है तो खर्चा है, तो हमने जनरल एक्सपेंसेस में डाल दिया। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है टॉपिक के अंदर तो आप अभी पूछ सकते हो। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें